श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल के कथा में श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज पहुंच गए हैं और वहीं से कथा आज आरंभ हो रही है। दीन आशीष मुनि सौरा अति आनंद यस जान। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों में। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिए। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ कि विधाता ने सीता जी तथा लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कराकर मानो संपूर्ण पुण्यों के फल आँखों के सामने रख दिए हैं। भारद्वाज जी ऐसा बात कह रहे हैं कि जीवन में संपूर्ण फल जो है वो सीता राम लक्ष्मण के सहित मेरे सामने रख दिए। कुशल प्रश्न करियासन दीन है। पूजी प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उन्हें आसन दिए और प्रेम सहित पूजन किए। फिर अमृत के समान कंद मूल फल और अंकुर ला करके श्री रामचंद्र जी के सामने रख दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और गुहराज जो हैं श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को अत्यंत रुचि पूर्वक खाए। चारों आदमी थकावट दूर हो गई और श्री राम जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी उनसे कहते हैं कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू। आज सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग जप जोग वैराग सफल हो गया। मेरे शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया। जिंदगी में जो जो किए हैं सब आज सफल हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहूँ बरेहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ और सुख की सीमा दूसरी कुछ नहीं है, यही है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। भारद्वाज जी कहते हैं कि अब सब तो मिलिए गया, अब लेकिन आप कृपा करिए कि आपके चरण में हमारा प्रेम बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ी छला। जब लगी सनुन तुम्हारे। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं। किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। कितनो दवाई कैला पर सुख ना होई। जब तक मन कर्म वचन से
छल छोड़कर मनुष्य आपका सेवक नहीं बन जाता, तब तक करोड़ उपाय करने से स्वप्न में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनके भक्ति भाव के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सकुचा गए भारद्वाज जी के बात सुन करके। तब उन्होंने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुजस अनेक प्रकार से सबको सुनाए। भगवान भारद्वाज जी के जितने सुजस था सब इन तीनों आदमी को सुना रहे हैं। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। वे कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जिसे आदर आप दे रहे हैं वही बड़ा है और वही सब गुणों की खान है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र होकर अनिवर्चनीय सुख का अनुभव करने लगे, आपस में बात करके। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सीध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। ये समाचार जब प्रयागराज में फैल गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम पर, तो सब वहाँ के लोग दौड़े आ गए, जितने ऋषि महर्षि थे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने का समाचार पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सीध और उदासी सब उन्हें देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किए, जिससे सब आनंदित हो गए और परम सुखी होकर उन्हें खूब आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य को सराहना करते हुए जितने लोग आए हैं लौट जाते थे। राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिर नाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री राम जी ने रात वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके तथा प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और गुह के साथ वे चल दिए। भारद्वाज मुनि के यहाँ से ये लोग चल दिए। राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहिवहई। श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी से चलते समय पूछ रहे हैं कि हे मुनिराज, अब आप बताइए मैं किस रास्ते से जाऊं, हमारा मार्ग कौन अच्छा होगा जंगल के लिए। तब भारद्वाज जी कहते हैं कि मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुलभ है, जिधर मन करे उधर जाओ, आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल कहई मग दीख हमारा। फिर साथ भेजने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, तो श्री राम जी के साथ जाने की बात सुनकर 50 शिष्य दौड़े चले आए। वे सब अपने मन में अत्यंत प्रसन्न थे
कि श्री राम जी पर सबका अगाध प्रेम था। सभी कहते थे कि मार्ग हमारा बहुत अच्छा से देखा हुआ है, श्री राम जी हमको साथ ले चलिए, हम सब रास्ता बता देंगे। मुनि बटचारी संगत बदीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया, जिन्होंने अनेक जन्मों तक पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी ऋषि को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा प्राप्त करके तथा हृदय में आनंदित होकर वहां से चलते हैं। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। जब भी वे किसी गांव के पास होकर निकलते थे तो उस गांव की स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते थे। अपने जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को प्रभु में लीन करके दुखी मन से वापस लौट जाते थे। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सब श्याम। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को भी विदा कर दिए। वे अपनी मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौट गए। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किए। ये 4 आदमी ऋषि लोग लौट गए हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बड़ाई। जमुना जी के किनारे रहने वाले जितने स्त्री पुरुष यह सुने कि निखात राज के साथ 2 सुंदर नवयुवक, एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तो अपना अपना काम भुला करके दौड़े लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखने के लिए अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाउ बूझत सकुचाही। जे तिन्ह महु भय बिरधि सयाने, तिन कर जुगुत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की अनेक लालसाएं भरी थी जिस गांव में जाते थे, लेकिन होता क्या था कि पर वे नाम गाम पूछने में सकुचाते थे, डरते थे। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। मुनि सभी खाद सकल पछिताही, रानी राय की न भल नाही। उन्होंने पूरी कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर कहने लगे कि रानी और राजा तो अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति भेष विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहां एक तपस्वी आया जो तेज पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति भी कभी नहीं जानते। वह बैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। वे कौन थे जो आए थे? तुलसीदास। सजल नयन तन पुलकिनी निज इष्ट देव पहचान,
पर उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखान सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। अपने इष्ट देव को पहचान करके उनके नेत्रों में जल भराया और उसका शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया। इससे उसे इतना आनंद हुआ मानो किसी महादरिद्री व्यक्ति को पारस मिल गया हो। सब देखने वाले कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन यशीसा। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरण छुए, उन्होंने भी प्रेम पूर्वक उसे उठा लिए। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किए। तब सीता जी ने भी उसे छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दी। कि न निखाद दंडवत तेहि, मिलऊ मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसन पाई जिमि भूखा। फिर निखाधराज ने उसे दंडवत किए। श्री रामचंद्र जी का प्रेम जानकर वह निखाद से भी आनंद पूर्वक मिले और अपने नेत्रों से श्री राम जी के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने लगे और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन पाकर के खुश हो जाता है। ते पितुमातु कही सखी कैसे, अजिन्ह पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। गांव की स्त्रियां सब कह रही थी कि हे सखी, वे कैसी माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो उठे। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन है। राम राजा जस शीस धरी, भवन गवन तेई कीन्ह। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। तब श्री रामचंद्र जी ने गुह को अनेक प्रकार से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी के आज्ञा को सिर पर धर करके वह अपने घर को चल दिए। वहीं से निखादराज जी अब अपने घर को जा रहे हैं। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले शशिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। तब सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किए और जमुना जी की प्रशंसा करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चल दिए। अब निखादराज जी वहीं से लौट गए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहई सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते थे कि तुम्हारे अंगों में राजा चिन्ह है। देखकर सब हम सोचने लग जाते हैं
मार्ग चलहूँ पया देहि पाए, ज्यों तुस झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। वे क्या कहते थे कि ये राज चिन्ह होते हुए भी तुम पैदल ही चल रहे हो। हम समझते थे हैं कि ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, और इस पर भी तुम्हारे साथ एक सुकुमारी स्त्री है। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयुष पाई होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आप आज्ञा दें तो हम आपके साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर आपको प्रणाम करके हम लोग लौट आएंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु बैन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इस प्रकार वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकित शरीर हो, नेत्रों में प्रेम के आंसू भरकर पूछते थे, किंतु श्री रामचंद्र जी अत्यंत विनय युक्त वचन कह के उन्हें लौटा देते थे समझा करके। जो पुर गाँव बसहि मग जमाही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पूनमय परम सुहाए। रास्ते में बसे गांव और पूर्वे तथा नागों और देवताओं के नगर को देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते तथा ललचाते हुए कहते थे कि किस पुण्यवान ने इस शुभ घड़ी में इन्हें बसाया था, जो आज ये इतने धन्य पुण्यमय और सुंदर हो गए। जो रास्ते में गांव था उनका कितना भाग्य था, यही बता रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पूंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पर जाते हैं उनके समान अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी अत्यंत पूर्ण आत्मा हैं। तभी तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनके सराहना करने लगे कि हे प्रभु, वही लोग बड़भागी हैं जिसके गांव से आप गुजर रहे हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जिसने भी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम जी के दर्शन कर लिए तथा जिन तालाबों व नदियों में श्री रामचंद्र जी ने स्नान कर लिए, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जे ही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कल्प तरुतासु बढ़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिन वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर के बैठ जाते थे, कल्प भी वृक्ष भी उनकी प्रशंसा करने लगते थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूल का स्पर्श करके पृथ्वी भी स्वयं को अति सौभाग्यशाली मानने लगी। छाह करही घन विबुध गण, बरसहि सुमन सुहाई। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। रास्ते में बादल छा जाते और देवता फूल बरसाते थे। पर्वत वन पशु पक्षी को देखते हुए श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं
और अब आज कथा यहीं विराम लेती है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। श्री सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय।